मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आज आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। अगर आज मार्केट आपसे सब कुछ छीन ले तो क्या आप कल फिर से ट्रेड कर पाएंगे? ज़्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ प्रॉफिट है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉफिट से पहले कैपिटल जिंदा रहना चाहिए, वरना खेल ही ख़त्म हो जाता है। मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग सफ़र में एक बात बहुत गहराई से समझी है। मार्केट में जो लोग जल्दी पैसा कमाने आते हैं वही सबसे जल्दी पैसा कमाते हैं, और जो लोग खुद को बचाना सीख लेते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। यह वीडियो उसी सच्चाई को समझाने वाला है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। अगर आप कभी बड़े नुकसान के बाद डर गए हैं, अगर आप कहीं ओवर ट्रेडिंग में फंस चुके हैं, अगर आप कहीं यह सोच चुके हैं कि मार्केट आपके लिए के खिलाफ है, तो यह वीडियो आपके लिए। क्योंकि समस्या मार्केट की नहीं होती, समस्या हमारी सोच, और वही सोच आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं सिखाने वाला। मैं आपके यह सिखाने वाला हूँ कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कैसे देखता है और कैसे वह पहले खुद को बचाता है, फिर मार्केट प्रॉफिट अपने आप आने देता है। अगर अब अंत रुके तो तक हो सकता है आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाए। मैं जब भी ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो मैं अब चार्ट से पहले इंसान की सोच को देखता हूँ, क्योंकि मार्केट में पैसा चार्ट से नहीं दिमाग से बनता है और बिगड़ता है। ज़्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ पर अटका रहता है, वो है प्रॉफिट। उन्हें लगता है कि अगर आज प्रॉफिट हो गए तो सब सही है। लेकिन मैं आपको बहुत साफ करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक सोच यही होता है कि मार्केट में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं, आपका पहला काम खुद को खेल में बनाए रखना। अगर आप यह नहीं समझ पाए तो चाहे आप स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट हर दिन अपने आपको मौका नहीं देती। हर एक ट्रेड आपके पक्ष में नहीं जाता। यह एक संभावना का खेल है, और संभावनाओं के खेल में वही खिलाड़ी जीतता है जो सबसे पहले खुद को बचाना जानता हो। मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि नए ट्रेडर्स मार्केट को एक मशीन की तरह देखते हैं। उसे लगता है कि अगर उसे सही बटन दबा दिया तो पैसा निकल जाएगा। लेकिन मार्केट मशीन नहीं, इंसानी भावनाओं से भरी हुई जगह है। डर, लालच, उम्मीद, गुस्सा, यही असली मूवमेंट बनाते हैं। और आज जब आप कैपिटल को खतरे में डालते हैं तो अब यह भावनाएं आपका फैसलों पर कब्जा कर लेती हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक गलत ट्रेड आपकी कैपिटल बड़ा हिस्सा खा जाए तो क्या आप अगले ट्रेड में शांत दिमाग से सोच पाएंगे? नहीं। आप डर के साथ ट्रेड करेंगे, या गुस्से में, और या दोनों हालत में। आप मार्केट को नहीं, अपने इमोशनल को फॉलो करें। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो यह नहीं समझते कि बड़ा नुकसान सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, वह आपकी सोच को तोड़ देता है। कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं, कैपिटल आपका समय, कैपिटल आपकी अगली सीख, कैपिटल आपकी गलती सुधारने की ताकत है। जब आप कैपिटल बचाते हैं तो आप खुद को यह मौका देते हैं कि अगर आज आप गलत थे तो कल बेहतर बन सकेंगे। लेकिन जब कैपिटल खत्म हो जाती तो सीखने का रास्ता भी नहीं वही बंद हो जाता है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो बहुत आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन एक ही ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि यह ट्रेड खास है, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, मार्केट में मौका कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ ट्रेडर खत्म होते हैं। और वह इसलिए ख़त्म होते हैं क्योंकि उन्हें अपने कैपिटल को प्रॉफिट से कम अहमियत दे दी। ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं, आपको सबसे पहले पहुंचना है। यह एक लंबा सफ़र है जहां धीरे धीरे समझदारी से चलता है, वही मंजिल तक पहुंचता है।
अगर आप हर ट्रेड को अपनी किस्मत का फैसला बना लेंगे तो आप खुद को अनावश्यक दबाव में डालेंगे, और दबाव में लिया गया फैसला शायद कभी सही नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ कि सही ट्रेडर वो नहीं जो रोज़ कमाता है, सही ट्रेडर वो है जो रोज़ बचता है और ये समझ जाता है कि आज ट्रेड ना करना भी एक फैसला है हो सकता है, जो यह मान लेता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन बड़ा नुकसान एक गलती है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो अपनी सोच को बदलना होगा, प्रॉफिट को लक्ष्य बनाना बंद करना होगा, और कैपिटल को प्राथमिकता देनी होगी। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ गए कि मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है, उसी दिन आप एक प्रोफेशनल सोच की तरह पहला कदम रखेंगे। जब कोई ट्रेडर यह मान लेता है कि हर हाल में सही साबित होना है, और उसी दिन से उसकी परेशानी शुरू हो जाती है। मार्केट में सही या गलत होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे रिसॉर्ट करते हैं। मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर नुकसान खराब एनालिसिस से नहीं बल्कि खराब फैसलों से होते हैं, और यही फैसले तब आते हैं जब आपका दिमाग दबाव में होता है। जैसे ही कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, दिमाग तुरंत सवाल पूछने लगता है, क्या मैंने गलत किया कर दिया, क्या मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए था, या मुझे थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। यहीं पर माइंड मैनेजमेंट की परीक्षा होती है। अगर आपकी कैपिटल पर खतरा ज़्यादा है तो दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता, और आसान दिमाग से मार्केट में सबसे खतरनाक चीज़ में है। हमेशा यह कहता हूँ कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि यह आवाज़ है जो आपके दिमाग के अंदर चलती रहती है, कि आज आवाज़ आपको जल्दी एंट्री लेना को कहती है, और जल्दी प्रॉफिट बुक करने को कहती है, और नुकसान के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेने को मजबूर करती है। अगर आप अपनी कैपिटल को खुला छोड़ दिया, यह आवाज़ तेज हो जाती है। जब आप हर ट्रेड में अपनी कैपिटल का बड़ा हिस्सा जोखिम में डालते हैं तो आप खुद को मजबूर करते हैं। यह ट्रेड सही होना चाहिए, लेकिन मार्केट किसी मजबूरी नहीं समझती। मार्केट सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है, और जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं तो आप तर्क में नहीं भावना से फैसले नहीं लगते हैं। मैंने कई बार देखा कि ट्रेडर एक छोटे से नुकसान को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि नुकसान मान लेना उसकी हार है। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटा नुकसान मान लेना प्रोफेशनल सोच की पहचान है। जो ट्रेडर समय पर नुकसान स्वीकार कर लेता है वही लंबे समय तक टिक पाता है, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल के साथ साथ अपने दिमाग को भी बचा लिया होता है। कैपिटल को बचाने का मतलब सिर्फ कम नुकसान करना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अपने फैसलों की क्वालिटी को बनाए रखना। जब आप जानते हैं कि एक ट्रेड आपका भविष्य तय नहीं करता, तो आप हर ट्रेड को स्वतंत्र रूप से देख पाते हैं। आप यही नहीं सोचते कि पिछले ट्रेड में क्या हुआ था, आप सिर्फ यह देखते हैं कि अभी जो सेटअप है वह आपके नियमों के अनुसार है या नहीं। वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग फिसल जाते हैं, या पिछले नुकसान को रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हैं, या पिछले प्रॉफिट को दोहराने के लिए जल्दबाजी करते हैं। लेकिन मार्केट में हर पल नया होता है। जो ट्रेडर यह समझ जाता है कि हर ट्रेड अलग है, वही अपने इमोशनल से ऊपर उठ पाता है। मैं यह बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी कैपिटल की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, और अगर दिमाग सुरक्षित नहीं तो किसी
तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं तो मिलते हैं करेगी। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस ट्रेडिंग वीडियो। में सफलता का रास्ता बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने डर और ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।